जो ये अभी जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई जो 4 से 14 सितंबर तक लिवरपूल यूके में हुई है। और ये वर्ल्ड बॉक्सिंग का पहला ही एडिशन था क्योंकि ये नई फेडरेशन आई है अभी। और इसमें फिर इंडिया में मैंने 57 वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाउट में इन फाइट्स में किस के साथ आपका कंपटीशन रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारा? मेरी वहाँ पे टोटल 5 फाइटें हुई थी और मतलब लगभग सभी फाइटें बहुत ही अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के साथ हुई। मतलब सभी ओलंपियंस थी या फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडलिस्ट या फिर ओलंपिक मेडलिस्ट थी। तो सबके साथ मतलब रिंग में अच्छे से फाइट करके काफ़ी मतलब अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला और अच्छी अच्छी भी गई सारी फाइटें। जो फाइनल में जो मेरा मुकाबला था वो पोलैंड के खिलाड़ी के साथ था जो अभी 2000 पेरिस में जो हुए थे ओलंपिक्स गेम्स, उसकी सिल्वर मेडलिस्ट थी। तो मेरे को मतलब ये था कि वहाँ पे जैसे भी फाइनल में पहुँच ही गए थे कि मतलब हमारा मेडल पक्का हो गया था इंडिया के लिए, सिल्वर और मतलब गोल्ड, ये दो ही चीज़ रह सकती थी। तो फिर वहाँ पे ये था कि बस मैंने प्रेशर नहीं लिया, ये था कि अभी बस यही फाइट है, इसको पूरा अपना 100% दो, रिजल्ट चाहे जो भी हो। और जब भी जैसे ही रिंग में गए तो वहाँ पे ये नहीं था कि मैं मतलब ओलंपिक का कोई भी प्रेशर लूँ, उसका मतलब सिल्वर मेडल का कुछ भी प्रेशर लूँ, नहीं। मेरा जो भी नेचुरल गेम है वो बाहर निकले, मैं अच्छे से खेल पाऊँ। और फिर जब फाइनली जब मेरा हाथ उठा तो वहाँ पे सब खुश थे, जो भी हमारे कोच साथ में गए हुए थे, फेडरेशन भी के लोग भी वहाँ पे थे। तो सब इतने ज़्यादा खुश हुए, इतने अच्छे से चीयरिंग अप किया। और मेरे को भी इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मतलब वो मोमेंट उस टाइम पे जब हाथ उठा तो वो मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी वाली थी मेरे लिए। लेकिन वो एक था कि हाँ, हमने इंडिया के लिए कर दिखाया है। पूरे परिवार में कितना खुशी का माहौल है जब से पता लगा कि आपके द्वारा गोल्ड मेडल वर्ल्ड चैंपियंस? मतलब सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा खुश है और एयरपोर्ट पे भी सभी घर वाले सभी लेने गए। और यहाँ तक कि हमारी सीएमपी हमारी आर्मी से भी वहाँ पे आए हुए थे। और फिर जैसे ही अभी घर आए हैं तो सभी हमारे जितने भी मतलब हमारी फैमिली के मेंबर्स हैं तो वो सभी आए हुए हैं। और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मतलब उनके फेस पे एक मतलब खुशी देख के कि हाँ जी। आगे क्या लक्ष्य रखे गए हैं आपके द्वारा? अभी आगे जैसे 2026 में भी एशियन कॉमनवेल्थ गेम्स आएंगे और 2028 का जो हमारा साल रहेगा वो भी बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि वो ओलंपिक्स होंगे उस टाइम पे। तो ये यही है मतलब मेन तो ओलंपिक्स का ही है अभी। और उसके साथ साथ जैसे एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स का ये साथ में एक बीच बीच में जो पड़ाव आते रहे हैं ये भी। जर्नी किस तरह की रही आपने, जो इतना लंबा सफर कब से आपने स्टार्ट किया था, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली बॉक्सिंग को लेकर के अगर बात करें? मैंने 2015-16 में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। तो जैसे हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, हमारे अंकल हैं संदीप और परविंदर लंबोरिया, तो वो दोनों ही इंटरनेशनल बॉक्सर रह चुके हैं। तो उनके जैसे मेडल्स है अभी घर में और उनके बॉक्सिंग इक्विपमेंट्स देखते थे और कभी कभी सुनने को आता था कि मतलब ऐसे उनकी फ़ाइट्स हो रही है। वो फ़ाइट तो हमें धुंधली धुंधली याद है लेकिन जो मेडल्स हैं और जो सामान है बॉक्सिंग का जो भी, तो वो बस ये था कि स्टार्टिंग से ही था कि मेरे को मतलब गेम करना है, गेम करना है। फिर 2016 में मेरा फाइनली गेम उनकी मदद से स्टार्ट हुआ और उन्होंने मेरा पूरा बेसिक करवाया। और पूरा मतलब फिर 2019 से मेरी मेडल लाने की स्टार्टिंग हो गई थी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी से। फिर धीरे धीरे नेशनल चैम्पियन और फिर धीरे धीरे एशियन चैम्पियनशिप में भी ब्रॉन्ज मेडल और फिर ऐसे ही करके 2022 में मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स में भी ब्रॉन्ज आया। और मतलब वहाँ तक जो जो सफ़र रहा वो बिल्कुल मेरे जो दोनों अंकल्स थे, मेरे जो जो दोनों बेसिक कोचेज़ थे, उन्होंने अपना पूरा सपोर्ट किया। वो दिन रात मतलब ट्रेनिंग करवाते थे, कंपटीशन हुआ साथ में जाना बिल्कुल कि कैसे क्या फ़ाइट करनी है। तो वो हर एक चीज़ तो डाइट से रिलेटेड भी तो वो सब उन्होंने करवाया। फिर 2022 में मेरे को आफ्टर कॉमनवेल्थ गेम्स मेरे को पहली बार इंडियन आर्मी में से प्रपोज़ल आया कि हम लड़कियों का भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप सबसे पहले यहाँ पे ज्वाइन करें आके। तो वैसे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे थे उस टाइम पे, रेलवे से भी आ रहा था अच्छा सा, इनकम टैक्स से भी आ रहा था, तो और हरियाणा भी दे रही थी सरकारी जॉब। तो लेकिन नहीं कि जैसे खुद मेरे दादाजी कैप्टन चंद्रभान लंबोरिया वो भी आर्मी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी फैमिली में लगभग सभी आर्मी से बिलोंग करते हैं, मेरे मामा जी हो गए, फूफा जी हो गए। और जैसे फिर हम देखते हुए कि जैसे नीरज चोपड़ा भैया, अमित और अमित पंघाल और मनीष कौशिक भैया, तो वो सभी मतलब एक बॉक्सिंग से रिलेटेड भी हैं वो। तो मेरे को ये था कि हाँ आर्मी में जाना है। तो फिर ऐसे ही फिर जो मेरे चाचा जी हैं उन्होंने भी बिल्कुल इस चीज़ में मतलब पूरा किया कि नहीं हम आर्मी में ही करेंगे और वो बेस्ट रहेगा डिसीज़न हमारे लिए, क्योंकि आर्मी की जो रिस्पेक्ट है और जो एक डिसीज़न मतलब हमने ये बनाया
तो वो काफ़ी हद तक ठीक रहा, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल महसूस होता है ये डिसीज़न को करके। और उसके बाद से फिर हमारी जैसे आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है ASI पुणे में, तो उसने मतलब गेम को चेंज करने में काफ़ी ही पिछले 2 साल से 3 साल से काफ़ी ही महत्वपूर्ण एक वो निभाया है। और अभी जैसे बहुत ज़्यादा चेंज, तो अभी जैसे ओलंपिक्स के बाद जो अभी टाइम मिला मेरे को 7-8 महीने का, तो उसमें वहाँ पे जाके जो ट्रेनिंग करवाई गई है, जो स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान दिया गया अलग से, और जो टेक्निकल चेंजेस हुए, तो वहाँ से ही 2025 का जो ये अचीवमेंट आ रही है, तो मतलब वहाँ कहीं ना कहीं उस चीज़ की शुरुआत हुई है। और मैं साथ में मतलब ये भी कहना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा सा मैंने अभी ध्यान दिया, थोड़ा सा अपनी कॉन्फिडेंस के ऊपर थोड़ा चीज़ों को फोकस करने पे। तो उसमें मैंने जो विक्रांत महाजन जी हैं, जो जम्मू से हैं, तो उनका मैंने मतलब उन्होंने मेरे को बुक दी, गोल इज़ गोल्ड, गोल इट। तो ये उनसे इंस्पायर होके फिर अभी हमारे जैसे डेली का रहता है कि हम उनसे कुछ मतलब बात करते हैं, एक सेशन चलता है हमारा सुपर चैम्पियन का, सुपर पॉजिटिविटी का, तो वो भी हम करते हैं। और साथ ही साथ में OGQ का भी एक बहुत ही सपोर्ट रहा है, और फेडरेशन का भी रहा है साथ में। हमारी जो इंडियन आर्मी है उन्होंने तो 2022 के बाद से इतना सपोर्ट किया है बहुत ज़्यादा। और ASI जो है उस आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, मिशन ओलंपिक विंग्स, तो ये बहुत सारे मतलब ऐसे पहलू हैं मतलब जिन्होंने मेरा मतलब सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से अभी ये सब हो पाया है। जैसे मेरे बेसिक कोच भी हैं उनमें, तो ये सभी का मतलब एक साथ में इतना सपोर्ट मिला है, तो बिल्कुल फिर हमें देश में अच्छा करने का फिर मौका भी मिला, और हमने किया भी। बात करें हरियाणा में काफ़ी ऐसी मात्र महिलाएं हैं जो आर्मी से जॉगिंग करते हैं, साथ के साथ मैंने आपके कोच के द्वारा भी बताया कि आर्मी में संजय कोच जो है, आर्मी में महिलाओं को अच्छा खासा प्रोत्साहन दिया जाता है, खेलों को जी। इस तरह का जो वहाँ आर्मी स्पोर्ट आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो भी इंडिया से हैं, जो बाहर वर्ल्ड के लेवल पे आपको रिप्रेजेंट करते हुए या मेडल लाते हुए दिखेंगे। तो वो वहाँ पे एक हब है एक स्पोर्ट्स का बिल्कुल वहाँ पे। और हम उसमें लगभग 7 गेम्स रहते हैं, तो बॉक्सिंग भी है उनमें से ही एक। और ये रहता है कि वहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं कि हमें कैसा पार्टनर चाहिए, किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, और मतलब किस तरह का मतलब हमारा कि हमें क्या ज़रूरत है ट्रेनिंग को मॉडिफाई करने की, हमारे एक्चुअल में क्या ज़रूरत है हमें गेम को इम्प्रूव करने की। और जैसे स्ट्रेंथ का हो गया, साइकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशन, वो साथ के साथ वो भी हैं। और यही नहीं कि फिर वो जैसे पहले हम उन्होंने एज ए सीनियर एलीट के लिए भर्ती स्टार्ट किया था, अभी उन्होंने अभी 1 साल हो गया लगभग, उन्होंने GSC भी स्टार्ट कर दिया है, गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनी, जो 12 से 18 साल तक रहते हैं। तो मतलब वो नए नए रास्ते खोलते ही जा रहे हैं वुमेंस के लिए। और मतलब मेरे को ये काफ़ी इस चीज़ पे प्राउड फील हो रहा है कि हम आर्मी से हैं, और जो साथ में जो चीज़ें नई नई जुड़ती जा रही हैं फॉर वुमेंस, चाहे वो एलीट हो या फिर वो अभी सब जूनियर लेवल पे हो, तो जो भी अभी कर रहे हैं वो हमारे बेहतर फ्यूचर के लिए किया जा रहा है। और ये मतलब बेहतर फ्यूचर बिल्कुल रहेगा इस चीज़ में, और इस चीज़ की मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी है मेरे को कि हाँ। अच्छा देखा जाता है बॉक्सिंग में महिलाएं नहीं पार्टिसिपेट करती हैं। आज बॉक्सिंग में हिमालय में सबसे ज़्यादा गोल्ड महिलाएं लेके आई हैं, किस तरह से? अब पहले था एक टाइम पे कि लड़कियों को गेम में पार्टिसिपेट नहीं लेने देते थे, अभी का टाइम जो है काफ़ी चेंज हो गया है। और कहीं ना कहीं हमसे जो पहले खिलाड़ी रहे हैं, जो वुमेंस रही हैं, उन्होंने इस मतलब मेंटलिटी को चेंज किया है अपने प्रदर्शन से, मतलब उनके लिए। और मतलब जैसे वुमेंस के लिए थोड़ा कठिन रहता है पहले स्पोर्ट्स में आना, आगे आना, सबसे लड़ झगड़ के और फिर मेडल लेके आना। तो फिर वही है कि जिन्होंने एक मतलब वो बनाया है इस चीज़ को कि नहीं, लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी उन्हीं की मतलब उन्हीं उसी चीज़ में है कि नहीं, हमें भी अच्छा करना ताकि हम आगे आने वाली और लड़कियों के लिए अच्छे से रास्ता खोल सकें। और मतलब यही है कि लड़कियों का स्पोर्ट्स में आना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन वही है कि अगर आपने सपने देखे तो उन्हें पूरे भी आप ही करोगे, और फैमिली का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहता है, तो ही हम सब कुछ अचीव कर पाते हैं। आपको किस तरह का सपोर्ट रहा फैमिली? क्या फैमिली से आपको किस तरह का सपोर्ट मिला, अगर बात करें मदर का? मतलब मेरे को पूरा सपोर्ट रहा है कि उन्होंने एक तो बिल्कुल ट्रस्ट किया है मेरे ऊपर, और दूसरा कि जैसे घर से ही थे हमारे मतलब बेसिक जो कोचेस थे वो बिल्कुल फैमिली से ही थे,
तो उनको सब पता था गेम के बारे में कि कैसे क्या है, मतलब क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाने चाहिए, कंपटीशन खेलने जाना है, वो सब। तो वो हर चीज़ हर जगह पे साथ रहे, कभी खाली नहीं छोड़ा, और मतलब हार हो या जीत हो वो साथ खड़े रहे हैं। तो ये एक स्पोर्ट रहता है कि नहीं, मतलब ये नहीं कि अभी आप बाहर जा रहे हो तो फिर कहीं मेडल नहीं आया तो बस नहीं हुआ, छोड़ दो, लड़कियां हैं, मतलब लड़कियों की बस की बात नहीं है, मतलब ऐसा उनके मुंह से कभी सुनने को मिला ही नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि अपने खुल के खेल, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कुछ भी हो कुछ भी हो, मतलब ये तो ना आप अपना 100 दे रहे हो, यही बहुत है, और अपने सपने देखिए, उनका पूरा करो, बिल्कुल हमारी तरफ से बिल्कुल छोटा, हम पूरा साथ देंगे। तो ओलंपिक्स भी आ रहे हैं, एशियन गेम्स भी होने वाले हैं, उनको लेकर के आपने क्या लक्ष्य है निर्धारित? अभी तो जैसे 10-15 दिन तो यहीं पे ही निकल जाएंगे, और शायद अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हमारा कैंप लग जाएगा, तो हम वापस कैंप में चले जाएंगे, और फिर वहाँ पे मतलब ट्रेनिंग चलेगी हमारी, फिर ऐसे ही कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स भी रहेंगे, तो उसकी भी ट्रेनिंग हमारे मतलब जो कोचेज़ हैं उनके उनके वो करवाएंगे हमें। तो एम तो वही है कि बिल्कुल हम जितना हो सके अच्छा परफॉर्मेंस करें जैसे अभी किया है, और रिजल्ट्स बेटर आएँ, तो पूरी कोशिश तो यही रहेगी सर। बात करें पढ़ाई को लेकर भी आप शुरू से ही अच्छे रहे हैं, जिस तरह से तो इसके साथ साथ हॉबीज़ किस तरह की रही हैं आपकी, पसंद क्या है? मतलब खाली टाइम पे मतलब गाने सुनना, थोड़ा बहुत डांस करना, थोड़ी बहुत ऐसे ही मतलब पेंटिंग, मतलब ड्राइंग वगैरह बना लेना। मेन तो यही है कि बस आपने खाली टाइम में बस गाने सुन लिए और ये सब कर लिया बस।